हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में सेल्स डेटा कैसे बनाते हैं विद जीएसटी। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में सेल्स लेजर विद जीएसटी कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में। इसके लिए हम सबसे पहले इसका जो फीचर होता है वो टैली ERP9 से रेफरेंस होता है, और इसके लिए हम यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम इसमें ग्रुप, लेज़र, वाउचर टाइप ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लेज़र पर एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम सबसे पहले लेज़र का नाम टाइप करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लोकल सेल @5% का लेज़र बनाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने लेज़र के सामने यहाँ पर लोकल सेल @5% टाइप कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम अंडर में यहाँ पर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेबल होता है, और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें जीएसटी डिटेल फॉर लेज़र की विंडो ओपन होती है, जिसमें हम यहाँ पर Alt+W डिटेल्स प्रेस करते हैं। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टैक्स रेट हिस्ट्री की विंडो ओपन हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने टैक्स रेट हिस्ट्री की विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें हम सबसे पहले एप्लीकेबल फॉर्म में 1/4/2021 टाइप करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर चूँकि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मोबाइल ले रहे हैं और एचएसएन कोड हमने यहाँ पर अपने मन से 4x1 ले लिया है। ये मोबाइल का कोई एचएसएन कोड नहीं होता, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में 4x1 लिया हुआ है। और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने यहाँ पर लोकल सेल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर जाते हैं। यहाँ पर हम टैक्स रेट जो हमारा 5% हमें लिया हुआ है वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। जैसे ही हम टाइप करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट CGST HST 2.5 ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने पर हम अगेन टैक्स रेट हिस्ट्री की विंडो में आ जाते हैं। फिर अगेन हम एंटर प्रेस करते हैं। अगेन एंटर करने के बाद हम सारी फील्ड्स हैं यहाँ पर हम देख सके हैं कि हमने सारी फील्ड्स को यहाँ पर एंटर कर दिया है, और उसके बाद हम इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करते हैं। गुड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं, और एंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसमें फिर हमारे सामने लेज़र एक्सेप्ट करने की विंडो का ऑप्शन आता है, जिसमें हम यस और नो ऑप्शंस करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर यस करते हैं, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस कर देते हैं तो हमारे सामने हमारा लेज़र सेव हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर लोकल सेल बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर लोकल सेल का लेज़र बना चुके हैं। अब सेल बनाने के बाद हम यहाँ पर जीएसटी का लेज़र बनाएंगे। जीएसटी में हमने यहाँ पर लोकल सेल @5% का लेज़र बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो हमारा टैक्स रहेगा 2.5 CGST 2.5 SGST दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेज़र नेम के सामने आउटपुट CGST @2.5 लेज़र के नेम के सामने टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, और अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्स सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टैक्स टाइप की विंडो ओपन होती है। टैक्स टाइप में हम यहाँ पर क्योंकि CGST बना रहे हैं तो हम यहाँ पर सेल्टर टैक्स सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम यहाँ पर 2.5 सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने 2.5 का लेज़र बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 डालेंगे और एंटर की प्रेस करते हुए इस लेज़र को सेव करा देंगे। तो इस तरह से हमारा आउटपुट CGST @2.5 का लेज़र भी सेव हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा लेज़र सेव हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पर आउटपुट SGST का भी 2.5 का भी लेज़र हम यहाँ पर बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लेज़र नेम के सामने
आउटपुट CGST@2.5 टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। और उसके बाद अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम यहाँ पर GST सिलेक्ट करते हैं। और अभी हमने पहले से CGST बनाया था, अब हम यहाँ पर SGST बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्टेट टैक्स सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ में कैलकुलेशन में हम यहाँ पर 2.5 सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर सेल के लेज़र को जो हमारा बना हुआ है उसका हमने यहाँ टैक्स लेज़र बनाया हुआ है, आउटपुट SGST@2.5 के लेज़र को भी हम यहाँ पर सेव करा देंगे। इस तरह से हमारे लोकल सेल का लेज़र, आउटपुट CGST का लेज़र और आउटपुट SGST का लेज़र भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट लेज़र टाइप करेंगे। हम मान लेते हैं अभी हम यहाँ पर 5, 12, 18, 28 का हमारा जो DST में टैक्स रेट डिफाइन किया गया है, उस अगर हम 5, 12, 18, 28 4 प्रकार के टैक्स रेट का गुड्स अगर सेल करते हैं तो हमें 4 प्रकार के टैक्स के यहाँ पर लेज़र क्रिएट करने होंगे, उनके आउटपुट CGST SGST बनाने होंगे। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर उनका पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिफाइन करना होगा। अलग टैक्स के लिए अलग कैलकुलेट करना होगा, अलग टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स के लिए जो लेज़र बनेंगे वो भी अलग बनेंगे। हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो लेज़र है वो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं लोकल सेल @12% का। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने नेम के सामने लोकल सेल @12% डाल दिया है और अंडर में हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया है, एंटर की प्रेस किया है। और उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। इस GST एप्लीकेबल में बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हम यहाँ पर सेटल द GST डिटेल में यस करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर Alt+W प्रेस करते हैं। Alt+W हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टैक्स रेट हिस्ट्री की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम सबसे पहले 1/4 एप्लीकेबल फॉर्म में हम 1/4/2021 टाइप करते हैं और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल टाइप करते हैं। और यहाँ पर हम चूँकि समझने के लिए बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर हमने HSN कोड 222 लिया हुआ है। उसके बाद हम लोकल सेल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल का ऑप्शन आता है, जिसमें हम यस करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर GST टैक्स डिटेल हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमारा टैक्स रेट हम यहाँ 12% का लेज़र बना रहा है इसलिए हम यहाँ 12% सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो आगे हम टैक्स रेट की हिस्ट्री की विंडो में आ जाएंगे। और अगेन हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ एंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करते हैं। चूँकि हम यहाँ पर गुड सेल कर रहे हैं इसलिए हम गुड सेल करेंगे और गुड सेलेक्ट करेंगे। और यदि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो हम सर्विस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए लेज़र को सेव करा देते हैं। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा लेज़र सेव हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर अभी बनाया था लोकल सेल @12% का लेज़र बनाया हुआ था। अब हम यहाँ पर आउटपुट CGST का लेज़र क्रिएट करेंगे। आउटपुट CGST हम यहाँ पर 6% लेंगे क्योंकि हमने 12% का बनाया था, ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेज़र नेम के सामने आउटपुट CGST टाइप किया। ड्यूटी अंडर में हम यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर GST सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ टैक्स में हम यहाँ पर सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम यहाँ पर 6% टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं और लेज़र को एक्सेप्ट करा देते हैं। इस तरह से हमारा आउटपुट CGST@6% का लेज़र क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा लेज़र सेव हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे हम आउटपुट SGST का लेज़र भी क्रिएट करेंगे। लेज़र नेम के सामने हम यहाँ पर आउटपुट SGST@6% टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस से सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर GST सेलेक्ट करेंगे। GST सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। चूँकि हम यहाँ पर SGST के लेज़र बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 6% टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हुए लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा आउटपुट SGST का 6% का लेज़र भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। यदि हम आगे और भी टैक्स रेट का गुड्स अगर सेल कर रहे हैं तो उसका रेट भी टैक्स रेट लेज़र भी हम यहाँ पर बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ आगे नेक्स्ट जो लेज़र हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा। यदि हम इंटर स्टेट गुड भी अगर सेल करते हैं
तो उसका लेज़र हम यहाँ पर अलग से बनाना होगा। अभी हमने जितने भी लेज़र बनाए वो हमने लोकल सेल वाले बनाए थे। अब हम यहाँ पर इंटरस्टेट का लेज़र बनाने जा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर लेज़र नेम के सामने सेल IGST@5% टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं और अंडर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ लेज़र में हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। इस GST एप्लीकेबल में हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा और सेट ऑल्टर GST डिटेल में हम यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ऑल्ट W हमें यहाँ पर प्रेस करना होता है। जैसे ही हम ऑल्ट W प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टैक्स रेट हिस्ट्री की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें एप्लीकेबल फॉर्म में हम यहाँ पर 1/4/2021 टाइप करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर टाइप करेंगे जो हम गुड सेल कर रहे हैं। हमने 5% का लीजर बनाया हुआ था तो उसमें हमने मोबाइल सेलेक्ट किया हुआ था, तो अगेन हम यहाँ पर मोबाइल टाइप कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। उसका HSN कोड हमने वहाँ 4x1 लिया हुआ था तो इसका HSN कोड भी हम 4x1 ही ले रहे हैं। क्योंकि ये सेम गुड्स है इसलिए हम यहाँ पर 4x1 ले रहे हैं। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमें आते हैं। अगर लोकल सेल करते हैं तो सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करते हैं और यदि इंटरस्टेट सेल करते हैं तो हम यहाँ पर इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर टैक्स रेट में जाएंगे और वहाँ पर यस करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर हम यहाँ पर टैक्स रेट की डिटेल प्रॉपर तरीके से नहीं डालते हैं तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और टैक्स रेट में हमें यहाँ पर 5% डालना है और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे कि हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने लेज़र की विंडो से बाहर आते हैं और उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पर गुड सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं तो हमारे सामने लेज़र सेव हो जाता है। जो हमने सेल IGST का लेज़र बनाया था वो हमारा सेल IGST का @5% का लेज़र क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ सेल का लेज़र यहाँ पर अलग बनाया हुआ है इंटरस्टेट के लिए, तो हम यहाँ पर जो हमारा टैक्स का लेज़र है वो भी हम यहाँ पर अलग से सेपरेट बनाना होगा, जिसमें वो अलग इंटरस्टेट सेल का लेज़र का जो टैक्स रहेगा वो अलग से कैलकुलेट करें। इसके लिए हम यहाँ पर लेज़र नेम के सामने आउटपुट IGST@5% नेम के सामने टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद अंडर में हम यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अगेन एंटर की प्रेस करेंगे और टाइप ऑफ टैक्स में हम यहाँ पर GST सेलेक्ट करते हैं। GST सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टैक्स टाइप की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं सेंट्रल टैक्स, सेस और इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर IGST टैक्स बना रहे हैं तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम यहाँ पर 5% टाइप करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि अगर हम IGST का लेज़र बनाते हैं तो हमें जो हमने अलग अलग टैक्स लगाए हुए थे लोकल सेल में, वो हमारे लोकल टैक्स में 2 टैक्स लगते हैं, CGST HST, और जब हम इंटरस्टेट सेल करते हैं तो हमारा 1 टैक्स लगता है। तो हमने यहाँ पर 1 टैक्स का लेज़र बनाया और हमारा टैक्स का कैलकुलेशन भी जो भी रहेगा वो हमारा आउटपुट IGST में ही आएगा, 5% रहेगा। यदि आप 5%, 18%, 28% का ही बनाते हैं तो भी आपको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, एक ही लेज़र बनेगा, 2 लेज़र नहीं बनेंगे। इस तरह के करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा लेज़र सेव हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने लेज़र बनाए हुए थे वो हमारे सामने कैसे आएंगे। हम यहाँ पर ऑल्टर में जाते हैं, गेट फॉर टेली में, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं आप हमारे सामने जो लेज़र की हैं वे सारे डिस्प्ले होने लगते हैं। जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने पूरे लेज़र शो होने लगे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम 5, 12, 18, 28 टैक्स रेट जो भी गुड्स का हम सेल कर रहे हैं, लोकल सेल कर रहे हैं, इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सबके लेज़र अलग अलग क्रिएट करते हैं और सबके टैक्स के रेट भी हम यहाँ पर अलग अलग बनाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हमारे सारे टैक्स के लेज़र क्रिएट हो जाते हैं और बन जाते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेली प्राइम में आप क्या सीखना चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वो हम बना सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इसी तरीके से आसानी तरीके से सीख सकें टेली प्राइम को।